वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लासेस हैं जो पहले की क्लासेस हैं उनकी तरह बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए रहने वाली है, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। इसमें मैं ख़ास तौर से आप लोगों के लिए एक थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। उसके साथ ही क्लास के एंड में कुछ इम्पोर्टेंट डेज और फुल फॉर्म्स, उसके साथ ही कुछ फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्लास एंड तक ज़रूर देखना और कैसी लगे क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप लोगों को क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं और क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जो वीआई कैटेगरी वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन केवीएस पीआरटी से, उनके सिलेबस में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। तो ये टॉपिक जो है हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के जो है वीआई कैटेगरी और अल्पदृष्टि बाधित कैटेगरी वीआई में दोनों आती हैं, तो दोनों के आप लोगों को डिटेल में देखना होगा। बाकी जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, लेकिन इनको तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। अल्पदृष्टि देखें, अल्पदृष्टि बालकों के दृश्य संवर्धन हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले तीसरे प्रकार के उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च स्तरीय वर्धक आवर्धक होने के साथ बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट भी जो है उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ कुछ आधुनिक उपकरण प्रचुर मात्रा में पठन हेतु सूचनाएं भी जो है प्रदान करते हैं। कौन कौन से उपकरण जो है इनके उपयोग में लिए जाते हैं अभी हम डिटेल में बात करेंगे। आईसीटी की आप लोग एक तो फुल फॉर्म याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर इंटरनेट यानी कि नेटवर्क पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। आईसीटी सामान्यतः औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार भूमिका पर जोर बढ़ाने में जो है भूमिका देता है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो यह तकनीक प्रौद्योगिकी दिव्यांगजनों के लिए विज्ञान द्वारा प्रदान किसी वरदान के क्या है, सम्मान है। अल्प दृष्टि व्यक्तियों के सूचना और संचार को बढ़ाने के लिए तकनीक पढ़ने लिखने और सीखने में क्या है, बहुत उपयोगी है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ये आप लोगों को ऐसे ही बस रीडिंग लगानी है, यहाँ से आप लोगों को आगे समझना है अच्छे से। कंप्यूटर इसका सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो स्मार्टफोन जो है आईसीटी के स्तर को जो है बढ़ाते हैं। अभी यहाँ से हम प्रॉपर बात करेंगे कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो अल्पदृष्टि बाधित जनों के लिए उपयोगी हैं, वो इस प्रकार हैं। अल्पदृष्टि बाधित जनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है सीसीटीवी। सीसीटीवी का आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में, इसीलिए थ्योरी वाले में आप लोगों को एमसीक्यू भी निकालने होते हैं बीच बीच में कि कहाँ से क्वेश्चन है 1 नंबर का बन सकता है। इसके साथ ही थ्योरी तो आप लोगों को डिटेल में याद करनी ही करनी है। सीसीटीवी की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक होता है हाथ में पकड़ने वाला कैमरा, एक हो गया कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, हेड माउंटिंग सिस्टम, स्मार्टफोन। ये सभी जो है अल्पदृष्टि बाधित जनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन सभी पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, आप लोगों को जो अभी मैंने नाम बताए वो नाम तो आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए अल्पदृष्टि बाधित जनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो आप यदि उनके नाम याद रखते हो तो आप ज़्यादातर को जानते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो उनके बारे में आप डिटेल खुद से भी लिख सकते हो। एक बार देख लेंगे तो, लेकिन मेन पॉइंट्स जो है आपको प्रॉपर याद रखने हैं। यह विभिन्न प्रकार की शैक्षिक मनोरंजन तथा प्रोफेशनल गतिविधियां करने योग्य एक अल्पदृष्टि बाधित बालक को प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करने योग्य बनाते हैं। अभी हम बात करेंगे सीसीटीवी के बारे में जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। यह एक आवर्धक प्रणाली है जिसका प्रयोग किताब, कागज़, वीडियो कैमरा, जूम, ये यहाँ पे गलत मिसप्रिंटिंग हो गया, बड़े लेंस वाले वीडियो डिस्प्ले के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए एक मॉनिटर
और एक स्टैंड पर लगे आवर्धक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से डेस्क पर बैठकर बालक आसानी से पढ़ और लिख सकता है। इस प्रकार के मॉडल में आवश्यकता अनुसार 2 गुना, 40 गुना या 60 गुना जो है आवर्धन प्रदान किया जा सकता है। सीसीटीवी से आप अच्छी तरह परिचित हो। बस यहाँ पे ये बताया गया कि एक अल्पदृष्टि बाधित बालक के लिए जो सीसीटीवी कैमरा है यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न जिसकी फुल फॉर्म है, वो किस प्रकार से उपयोगी है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इमेज मैग्नीफायर की। इसमें एक चश्मे का फ्रेम होता है जिसमें सूक्ष्म वीडियो कैमरा लगा होता है, यानी एक चश्मा ही होता है नॉर्मली, लेकिन उसमें एक कैमरा लगा होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, जिसे उपयोग करते हुए नियंत्रित किया जा सकता है। यह स्वेटर फोकस होता है, ये यहाँ पे स्वेटर फोकस नहीं आएगा और कुछ आएगा, जिसे हमेशा बेहतर छवि ही जो है बनती है। आप लोग समझ गए होंगे। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इमेज मैग्नीफायर यानी चश्मे में एक छोटा कैमरा जो है लगा होता है। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर पटल पर आई सूचना उसमें लगे वाक्य संश्लेषण यानी स्क्रीन रीडर के माध्यम से पढ़कर सुनी जा सकती हैं। अल्प दृष्टिबाधित और जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं वो कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसके ऊपर जो स्क्रीन पर जानकारी लिखी होती है उनको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स आते हैं कुछ, उनके माध्यम से जो है कंप्यूटर अपने आप बोल के बताता है कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से हैं जो दृष्टिबाधित स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से वो जानकारी को पढ़ करके फिर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर इसी जानकारी को क्या कर देता है, ब्रेल में भी बदल सकता है, या ब्रेल प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से भी ब्रेल में जो है प्रिंट हम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटर के अक्षरों का आकार बढ़ाने, पृष्ठभूमि और रंगों को बदलने आदि की भी क्या है, सुविधा उत्पन्न करते हैं। आगे हम देखें तो अल्पदृष्टि बालकों के लिए जो है कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। यदि हम बेसिकली बात करें तो सामान्य कंप्यूटर को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने हेतु विशेष सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है, जिन्हें टॉकिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। टॉकिंग यानी जो बोल के बताते हैं। जैसे आप लोगों से ये आप लोग याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों या अल्प दृष्टिबाधित बालकों के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। और आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन दे दे, बाकी 3 अलग दे दे, तो आप लोगों को यहाँ देखना है। एक होता है जावा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो पढ़ के बताएगा। एक होता है एनवीडीए, एक होता है साफा, एक होता है LEKHA लेखा। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए, जो एक सामान्य कंप्यूटर को दृष्टिबाधित जनों के उपयोग हेतु क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है। कौन बनाता है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर। स्मार्टफोन में क्या होता है, टॉकबैक सॉफ्टवेयर के साथ दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यानी स्मार्टफोन में एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं टॉकबैक। इसकी यदि हम बात करें तो इसको यदि हम फ़ोन में ऑन कर लेते हैं तो आप किसी भी ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी नंबर पे या कुछ भी चैटिंग वगैरह लिखी है या फ़ोन में क्या चल रहा है, तो वो आप लोगों को स्क्रीन रीड करके बोल के बताएगा टॉकबैक। इस प्रकार से जो है दृष्टिबाधित व्यक्ति फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर या छवि प्रक्षेपित या प्रकाशीय होती है। आप लोगों ने यदि कभी कोई कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस देखी हो तो उसमें आप लोगों ने स्कूल टाइम में किसी ने देखा हो तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर नॉर्मली सभी जानते होंगे आजकल। उसमें क्या है, एक पर्दा होता है बड़ा। कोई कोचिंग क्लासेस है वो बहुत बड़ी है तो उसमें मेन बोर्ड तो होता ही होता है, उसके अलावा एक पर्दा सा होता है, उसमें जो है प्रोजेक्टर की सहायता से प्रकाश प्रक्षेपित करवाया जाता है। वहाँ पे आप लोगों को सेम इमेज दिखती है, तो वो छवि चाहे स्थिर हो या गतिमान हो किसी तल के ऊपर प्रक्षेपित करता है। ये क्या है, प्रोजेक्टर का कार्य। साधारण भाषा में प्रोजेक्टर ऐसी डिवाइस है जो कि सतह पर लिखे हुए शब्दों को लेंस की मदद
से सामने किसी भी दीवार या पर्दे पर दिखाने का क्या करता है, कार्य करता है। सहायक उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता। जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको जो ये उपकरण हमने अभी डिस्कस करे उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इसके लिए उन लोगों को क्या होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित जनों को सहायक सभी उपकरणों के प्रयोग में पहले उचित प्रशिक्षण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन सहायक उपकरणों का प्रयोग करना सिखाने में सहायता करने के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण प्रक्रिया विकसित की गई है। इससे दृष्टिबाधित जन इन उपकरणों का प्रयोग विश्वास के साथ सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी अल्प दृष्टि व्यक्ति इन साधनों के प्रति सकारात्मक सोच भी क्या है, रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है यह उपकरण अन्य लोगों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि उन्हें वह दिखाई देते हैं, किंतु यही उपकरण उनके दोषों को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। अतः प्रशिक्षक को सकारात्मक सोच विकसित करते हुए उन उपकरणों का उचित प्रशिक्षण बालक को देना चाहिए और उनके प्रयोग के लिए निरंतर क्या है, उनको प्रोत्साहित जो है करना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लास को एंड तक देखना। अभी यहाँ से लेके फैक्ट, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप सभी के लिए, सभी कैटेगरी वालों के यहाँ से रहने वाली हैं। ऑटिज्म शब्द की यदि हम बात करें, जिसे स्वलीनता बोलते हैं, ऑटिज्म आप लोगों को नॉर्मली मैं बता दूं, यदि आप वीआई से हो तो भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जो 21 डिसेबिलिटीज आती है उनमें से एक है ऑटिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। स्वलीनता ऑटिज्म क्या होता है, जो बालक अपने आप में ही खोया हुआ रहता है हमेशा। कभी आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिसको क्या हो रहा है साइड में कुछ मतलब नहीं, हमेशा अपने आप में ही जो है वो खोया रहता है। इस शब्द का, ऑटिज्म शब्द का यदि प्रयोग पूछे सर्वप्रथम तो सन 1911 में किया था। यदि हम बात करें ऑटिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो सन 1911 में किसने किया था, यूगेन व्यूलन ने दोस्तों यहाँ पे किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे क्षमता बच्चों के लिए अक्षमता बच्चों के लिए पहले आवासीय विद्यालय कब, सन 1848 में जो है अमेरिका में खोले गए। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि की यदि हम बात करें तो 90 से ऊपर इनकी जो है बुद्धि लब्धि पाई जाती है। सन 1800 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक जीन मार्क इटार्ड आएगा। यहाँ पे इटार्ड ने मानसिक बच्चों के लिए जो है शिक्षा का शुभारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और आगे भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सारे ही इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इनको याद कर लेना। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपके वीआई और सभी कैटेगरी से जो है रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। मैं सभी क्लासेस में आजकल लगभग जो है लास्ट में फुल फॉर्म्स और इम्पोर्टेंट डेज, उसके अलावा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या फैक्ट जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आप लोगों ने यदि पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देख लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे एडीएल की फुल फॉर्म क्या है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डीएलएस यानी डेली लिविंग स्किल्स। सीबीआर यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, मैं आप लोगों से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है वो मैं आप लोगों को क्लास में याद करवा दूँ। आप लोगों के पास जो है समय बहुत कम है, इसीलिए मैं हमेशा जो है ऐसे टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ जिनमें ज़्यादा टॉपिक जो है कवर हो जाए। सीबीआर का हो गया कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये आप लोग जो वीआई वाले हैं उनकी राष्ट्रीय संस्थान है। मैंने ऑलरेडी राष्ट्रीय संस्थानों की क्लास करवा दी है डिटेल में, किसी ने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो राष्ट्रीय संस्थान है इनमें से आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे वीआई वाला है तो वो एनआईपीवीडी की भूमिका और इसके ऊपर भूमिका मैंने करवा दी है, तो वो आप लोग डिटेल में याद रखना क्योंकि आप लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में तो जो है
आप लोगों को पूछेंगे ही पूछेंगे छोटे क्वेश्चन। और उसके साथ ही जैसे एचआई वाले हैं तो उनकी संस्थान कौन सी है वो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो सब अपनी अपनी संस्थान के बारे में पढ़ लेना। बाकी जो है नॉर्मली तो आपको सभी संस्थान की फुल फॉर्म और कहाँ पे स्थित है, कभी स्थापना हुई, ये तो सभी की डिटेल्स देखनी है, ठीक है। NIPVD की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 1979 कहाँ, देहरादून में। अभी हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है दिव्यांगजनों के लिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, पेरिस, फ्रांस में। अभी एक आता है WBU, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ब्लाइंडेड यूनियन। ये सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जो है अच्छे से याद करना। यदि हो सका तो मैं एक क्लास जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भी एक क्लास लेके आऊँगी डिटेल में। अभी आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज की। मैंने जो है आप लोगों को दिसंबर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज आते हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, नवंबर, फरवरी और जनवरी, वो ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर में। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस में जाके देख लीजिए, आप लोगों को क्लास के एंड में जो है मिल जाएंगे। अभी हम बात करेंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में आता है एक वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड साइट डे की बात करें, 8 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, 10 अक्टूबर। यदि हम बात करें वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे जो है 24 अक्टूबर को आता है। क्लास जो है यही ख़त्म होती है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी जो है कमेंट करके बताना, और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप जो है बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत कर रही हूँ और आगे एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।